हाय बच्चों, मैं रंजन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल SWR सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। SWR सर यानी साइंस विथ रंजन सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देर ना करके अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बट क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम इसका कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, एक लाइक जरूर करना, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बट क्वेश्चन से पहले हम एक इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो एक कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा आपका, ये एक टेम्पल है, ठीक है, ये एक टेम्पल है। इस टेम्पल में ये होता है टॉप, क्या होता है, ये टॉप होता है और ये बॉटम होता है, बॉटम होता है, ठीक है। यानी ये जो हाई यानी अप होता है और ये डाउन का होता है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन ये देता है कि इस जो टॉप है, टॉप पॉइंट को कोई यहां से देख रहा है, कोई बालक है या कोई लड़का है जो यहां से देख रहा है, ठीक है। यहां से कोई इस टॉप को देख रहा है, ठीक है। जब ये देखता है तो यहां पे एक एंगल बनता है, ठीक है ना, यहां पे एक, और जब ये देख रहा है तो ये एक हॉरिजॉन्टल अपना प्लेस होगा, लाइन ड्रा कर देंगे। जब यहां से कोई देख रहा है इस टॉप को तो यहां पे एंगल बनता है, राइट। जब ये एंगल बनेगा तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम नाम रखते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बहुत इजी कंसेप्ट है, आप समझो। जब देखो यहां पे या आपके जो बुक का कंसेप्ट हो, देखो दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और इस लाइन पे जैसे मान लो इस पॉइंट पे एक लाइन ऑफ विजन ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन ऑफ विजन ड्रा कर लेते हैं। तो जो एंगल बनता है, जैसे मान लो यहां से ये एंगल बना कि नहीं, ये एंगल बना, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अगर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर ये एंगल नीचे की तरफ ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा अपना इसका अपोजिट है, ठीक है ना, ये होगा एंगल ऑफ डेरिवेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग इस पे समझ लेते हैं, इस पे आपको बेटर समझ में आएगा। जब किसी भी चर्च हो, टेम्पल हो, ठीक है, पोल हो या कोई आपका मकान हो, उसके जब हम टॉप को देखते हैं, टॉप पॉइंट को हम देखते हैं, नीचे से देखते हैं यहां पे, तो यहां पे हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। और जब हम यहां से देखते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, अगर हम यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं हम, ठीक है ना, अगर मैं यहां से यहां देखता हूं तो यहां पे जो बनेगा हमारा, इसका ले लेते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ले लेते हैं, तो जो ये एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जब नीचे से हम टॉप पॉइंट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसको आप याद रखोगे तो कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, जब आप नीचे से टॉप बटन को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब आप टॉप पॉइंट से
आप नीचे की तरफ देखते हो तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। आप इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब क्वेश्चन मैं देखता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम अ चर्च, लुक एट टॉप। एक आदमी है, ठीक है ना, यहां पर मान लो बना लेते हैं, यहां पे एक आदमी है, ये क्या कर रहा है, यहां पे एक चर्च बना है, ठीक है। क्या यहां पे एक चर्च बना है, इस चर्च को क्या कर रहा है, यहां से ये देख रहा है, इसके जो चर्च का टॉप है इसको देख रहा है, ठीक है। ये आदमी जो है यहाँ पे देख रहा है। अभी मैंने बताया आपको कि जब हम नीचे से टॉप पॉइंट को देखते हैं तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल जो बनेगा आपका यहां बनता है, इसको याद रखना। ये आपका चर्च हो गया, क्या हो गया, ये चर्च हो गया, ये चर्च बन गया। अब जो चर्च से जो आदमी है, मैन है, इसके जो डिस्टेंस है 80 मीटर्स है, राइट। इसका जो डिस्टेंस है 80 मीटर्स है, ठीक है। अब यहां पे देखिए दिया गया क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हमेशा यहां बनेगा, ये 45 डिग्री का बना है। फाइंड द हाइट, हमको ये हाइट फाइंड करना है, राइट। इसको आप ले लो, ए बी सी, ए बी सी, हमको हाइट फाइंड करना है, ये हाइट यानी कि ए बी फाइंड करना है, ठीक। यहां हम ले सकते हैं लेट ए बी, या हाइट ऑफ लेट हाइट ऑफ द चर्च, हाइट ऑफ द चर्च इज 8 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ चर्च 8 मीटर, हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। 8 मीटर जो चर्च है इसका हम हाइट मान लिए 8 मीटर, राइट। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, बेस गिवन है। तो हम आपको पहले वीडियो में बताया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला, ठीक है। अब यहां पे देखो, जिसमें पी हो और बेस हो वो हमारा क्या बनता है, tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बनता है, P बाई बी, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आप यहां पे लिख लो, इन ट्राइंगल, ये फार्मूला अपना है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस एबीसी में आप क्या करोगे, देखो यहां पर tan थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, P आपका क्या है H अपन बी 80 मीटर हो गया, राइट। तो अब यहां पे देखो, तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू H अपन 80 डिग्री, H अपन 80 मीटर, सॉरी 80 मीटर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो H इक्वल टू आ गया 80 मीटर। तो आपका जो हाइट होगा वो भी 80 मीटर का होगा। हम लोग इसको फाइंड कर लिए, बहुत इजी है, इतना इजी आपको पूरे बुक में कुछ नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स होता है कि आपका बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। एक अपना क्या करते हैं, यहां पे हम लोग लाइट हाउस बना लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे ये बन गया अपना लाइट हाउस, लाइट हाउस एट एन ऑब्जर्वर लुक एट अ शिप मेक एंगल ऑफ। अब देखो यहां पे इस लाइट हाउस पे एक ऑब्जर्वर है
जो एक सीप को देख रहा है, क्या देख रहा है यहां पे, एक सीप को देख रहा है यहां पे, एक सीप को देख रहा है यहां से। इस लाइट हाउस से एक ऑब्जर्वर है जो एक सीप को देख रहा है, यहां पे एक सीप को देख रहा है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी हम टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ देखते हैं कहीं, ठीक है, तो वहां पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री ये गिवन है, राइट। और फाइंड करना आपका, देखिए यहाँ पे दे रहा है हाइट ऑफ द लाइट हाउस। इस जो लाइट हाउस है इसका हाइट 90 मीटर गिवन है, इसका जो हाइट है वो 90 मीटर गिवन है, ठीक है। फाइंड हाउ फार शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। हमको ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है कि जो लाइट हाउस से जो शिप है कितनी दूरी पे स्थित है। तो यहां पे ले लो ये ए बी सी, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। हम यहां से लिख सकते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज x मीटर, राइट। ये मीटर दिया, ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि जो शिप है एंड लाइट हाउस, जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, x मीटर हमने मान लिया, राइट। तो अब यहां पे देखो, अब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस हॉरिजॉन्टल क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल होंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये भी एंगल क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AB एंड tan 60 डिग्री इक्वल टू BC कितना दिया है, 90 एंड AB हम लोग x मान लिए हैं। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू 90 डिवाइड बाई x, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो √3x इक्वल टू 90, √3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब यहाँ पे हम √3 का क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। √3 से हम रेशनलाइज करेंगे, यह आ गया x इक्वल टू 90 √3 अपॉन 3, कैंसिल आउट करो 30, यानी ये आ गया आपका x इक्वल टू 30√3 मीटर। तो ये हमारा जो AB की वैल्यू है x इक्वल टू 30√3 मीटर आ गया। देखो ये बहुत इजी है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप ये याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लगभग 95% हम लोग tan का यूज करते हैं और 5% क्वेश्चन में आपका साइन या कॉस का यूज करेंगे। आप ये भी एक याद रखना, ये आपके लिए एक समझो कि ट्रिक है कि हम जब भी आपके पेपर में आएगा तो 95% हमारा tan यूज होता है, 5% सिर्फ हम लोग साइन और कॉस का यूज करते हैं। कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।